बिहार में छपरा के धर्म सती गंडामन प्राइमरी स्कूल की फरार प्रधानाध्यापिका मीना देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मीना देवी सहित अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार में प्राथमिक विद्यालयों के करीब 3 लाख शिक्षक आज से मिड डे मील योजना के कार्यान्वयन के काम से खुद को अलग कर लेंगे। इन शिक्षकों का कहना है कि इस योजना के काम से जुड़े होने के कारण शिक्षण का उनका कामकाज प्रभावित होता है। मिड डे मील हादसे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पहली बार मीडिया से बातचीत में इसे एक दिल दहला देने वाली घटना करार दिया। उन्होंने कहा कि जांच के पूरे होने पर सभी तथ्य सामने आ जाएंगे। एनएचआरसी ने मधुबनी में मिड डे मील खाने के बाद बच्चों के बीमार पड़ने के मामले में बिहार सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए उनसे 4 हफ्ते में रिपोर्ट भेजने को कहा है। उत्तराखंड में बाढ़ से प्रभावित केदारनाथ घाटी के लिए राहत सामग्री ले जा रहे एक निजी हेलीकॉप्टर कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार दोनों पायलट्स की मौत हो गई। ट्रांस भारत कंपनी का यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ घाटी में गरुड़ चट्टी के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच कृषि मंत्री शरद पवार ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के विचार को खारिज कर दिया है। पवार ने कहा कि प्याज की खुदरा कीमतों में बढ़त तात्कालिक है और इसकी कई इलाकों से आपूर्ति में बाधा आई है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर मुंबई की एक अदालत ने साल 2002 में हिट एंड रन मामले में गैर इरादतन हत्या का आरोप तय किया है। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने फैसला किया है कि उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा ही चलेगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से महाराष्ट्र में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जबकि वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 33 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में कल रेल और सड़क यातायात पर काफी असर पड़ा। निचले इलाकों में भारी जल जमाव हो गया। 5 किलो के गैस सिलेंडर अब सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप पर मिल सकेंगे। सरकार ने 4 महानगरों और बेंगलुरु में परीक्षण के तौर पर इस योजना की शुरुआत को मंजूरी दे दी है। भारत ने लद्दाख के चुमार सेक्टर में हाल ही में चीन द्वारा की गई घुसपैठ का मामला चीनी प्रतिनिधिमंडल के सामने रखा है। भारत और चीन के बीच सीमा मामलों पर वर्किंग कमेटी की तीसरी बैठक में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक अन्य मार्ग पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच तेजी से बढ़ रहे आर्थिक सहयोग का और विस्तार किया जा सकता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने विकास के लिए भारत की भावी योजनाओं को भी सराहना की। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के माध्यम से निवेशकों को पैसा लौटाने के उसके आदेश पर अमल नहीं करने के लिए सहारा समूह की 2 कंपनियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। खंडपीठ ने कहा कि दोनों कंपनियों को अब और मोहलत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सक्कर शहर में आईएसआई के एक दफ्तर पर कल आत्मघाती हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक लोग घायल हो गए। अभी तक किसी समूह ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 30 जुलाई की तारीख तय कर दी है। सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार महमूद हुसैन के राष्ट्रपति चुने जाने की पूरी उम्मीद है। सीरिया में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किए जाने के आरोप की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र निरीक्षक दल कल दमिश्क पहुंचा। आरोप है कि सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिस्र में अंतरिम सरकार द्वारा कल बुलाई गई बैठक का अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी की पार्टी समेत तमाम इस्लामी पार्टियों ने बहिष्कार किया। इस बीच सेना और मुर्सी समर्थकों के बीच आपसी टकराव की स्थिति गंभीर होती जा रही है। स्पेन के सैंटियागो में कल एक रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने से कम 45 लोगों की मौत हो गई। सैंटियागो स्पेन के प्रधानमंत्री मैरियानो रोजॉय का जन्म स्थान है और एक प्राचीन कैथोलिक चर्च के कारण काफी प्रसिद्ध है। कप्तान विराट कोहली के शतक की मदद से भारत ने वनडे सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 6 विकेट से हरा दिया। 115 रन की शानदार पारी खेलने वाले विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारत की के जनिथा विकलांग वर्ग में नई विश्व शतरंज चैंपियन बन गई हैं। उन्होंने चेक गणराज्य में 13वीं
आईपीसीए विश्व महिला वैयक्तिक शतरंज चैंपियनशिप जीतकर ये उपलब्धि हासिल की है। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर 25 जुलाई से 80 के दशक का ब्लॉकबस्टर धारावाहिक बुनियाद एक बार फिर शुरू हो रहा है। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर इस धारावाहिक को हर गुरुवार और शुक्रवार को रात 8:30 बजे देखा जा सकता है।